अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिजरत और आज मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, वो है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। मतलब सर्जरी के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है जिससे आपके रिज़ल्ट बेहतर आ सकते हैं। अगर उस बातों का ख्याल ना रखा जाए तो आपके रिज़ल्ट ख़राब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो होती है ना, मरीज़ का अपने एक पुराने सर्जन के पास दोबारा आना या उसी क्लिनिक से दोबारा सर्जरी करना, उसका रिज़ल्ट के अलावा मेन जो दूसरी चीज़ होती है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है। तो इसलिए पोस्ट ऑपरेटिव केयर पे हम बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और इसी के लिए सबसे पहले तो मेरा अपना नंबर, पर्सनल जो नंबर है वो भी मरीज़ के पास फिर होता है सर्जरी के बाद, और क्लिनिक के नंबर भी होते हैं। उसके अलावा हमने ये सारी चीज़ें उनके लिए आसानी के लिए बनाई हैं, जो इसमें ये तस्वीरों की सूरत में भी उनको समझाया गया है। बाकी ये सारा रिटन फॉर्म में भी है, उर्दू में, इंग्लिश में, सारे रिटन फॉर्म में भी है। और अभी मैं ये वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि उनको ये वीडियो भी साथ वो देख सके और उनके लिए और भी आसानी हो, क्योंकि यूजुअली लोगों को पढ़ने में भी मुश्किल होती है या समझने में मुश्किल होती है। तो जिस तरह हम बातें बताते हैं तो वो फिर उनके लिए आसान होता है। तो सबसे पहले जो पहले 48 घंटे के लिए, वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो पोजीशन है हेड की। एक तो बिल्कुल सर उन्होंने झुकाना नहीं है, किसी भी किस्म का सर से इशारे करना, इस तरह हिलाना, ये नहीं होता पहले 72 घंटे के लिए। चूँकि ज़्यादातर लोग लैपटॉप, मोबाइल, ये चीज़ें आम यूज़ करते हैं। तो जब आपने मोबाइल यूज़ करना है तो इस तरह आपने, जिस तरह सपोज ये मोबाइल है तो ऐसे नहीं, इस पोजीशन में रखना होता है ताकि सर ना झुके। लैपटॉप भी अगर आपने करना होता है तो थोड़ा सा किसी और तकिए पे रख के इस पोजीशन पे, ताकि हेड के लेवल पे हो। यूजुअली हम इस तरह यूज़ करते हैं जिससे आपका जो हेड बेंड होता है तो स्वेलिंग ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें परहेज़ करना होता है। किसी भी किस्म का वज़न नहीं उठा सकते। पहले 2-3 दिन के लिए सोने का तरीका ये होता है कि सर के नीचे 2-3 तकिए रखने होते हैं ताकि आपका सर जो है वो चेस्ट से ऊपर रहे और स्वेलिंग ना हो। इसके अलावा चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, स्मोकिंग, कोई भी किस्म का नशा आप पहले 2-3 दिन नहीं कर सकते। जूते पहनने के लिए यूजुअली आपने झुकना नहीं होता। किसी भी स्टूल पे, किसी चीज़ पे पैर रख के ऊपर सीधा होके आपने शूज़ पहनना है, उसके लिए बेंड नहीं होना होता। अ, हर 3-4 घंटे बाद हम उनको एक स्प्रे देते हैं। ये स्प्रे होती है, चूँकि स्कैब से खारिश होती है तो ये स्प्रे हम उनको देते हैं। तो स्प्रे आपने, इसमें नॉर्मल सेलाइन होता है, ये आपने जहाँ ग्राफ्टेड एरिया है ना, उस पर आप हर 2-3 घंटे बाद आपने ये करना होता है। इस स्प्रे की प्रॉपर एक वीडियो भी मैंने शेयर की है जो मेरे इसी चैनल पे है, वो आप देख सकते हैं। फिर जो पट्टी हम बांधते हैं, वो पट्टी जो है वो अगले दिन, सर्जरी से 20-24 घंटे बाद, आज सर्जरी हुई, अगले शाम दोपहर को वो पट्टी खुद ब खुद घर में वो खोलनी होती है। अगर किसी को मसला हो ना खोल सकते तो हमारे क्लिनिक भी आ सकते हैं, लेकिन वो खुद खोलनी होती है। कोई इतना वो मुश्किल तरीका नहीं है। उसकी वीडियो भी मैंने अपने इस चैनल पे डाली है। इसके अलावा जो और 2 दिन बाद करना होता है वो हेड वॉश होता है। तो हेड वॉश पहला जो होता है वो यूजुअली लोगों के लिए मुश्किल होता है समझना। तो वो सिंपल सा एक मग लेना होता है, उसमें कोई भी बेबी शैम्पू डालना होता है, वो पानी में मिक्स करके फिर सर पे आपने आहिस्ता आहिस्ता डालना होता है। लेकिन याद रखना है कि जो ग्राफ्टेड एरिया है उसको टच नहीं करना, ना उसको ड्राई करना है ना टच करना है। जो डोनर एरिया है उसको आप रब कर सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन जो ग्राफ्टेड है वो नहीं कर सकते। और ये 10 दिनों के लिए रिपीट करना होता है, और 10 दिन तक आप ग्राफ्टेड एरिया को टच नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के साथ। और इसके बाद कभी कभार ये होता है कि बंदा सोते हुए, उठते हुए, कभी कभार 100 में से एक बंदे आधे को कभी खून निकलना शुरू होता है। तो उसके लिए हमने ये गाज प्रोवाइड किया होता है। ये गाज इस तरह होता है कि आपने इसको निकाल के कोई भी मिरर उठा के उसके फ्रंट पे, बिल्कुल जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, मुसलसल रुक नहीं रही, उसको पिन पॉइंट आपने 10-15 मिनट के लिए प्रेस करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। पूरी जगह को शीशे के मिरर के बगैर आपने प्रेस नहीं करना, कि वो ग्राफ्ट ख़राब हो सकते हैं और डिसलॉज हो सकते हैं, जिसपे आपका रिजल्ट बहुत ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो है, अगर किसी को इसके बावजूद कल परसों सर्जरी के अगले दिन से स्वेलिंग शुरू हो, सोजन हो, तो कोई भी बर्फ़ की टकोर या आंखों के आसपास स्वेलिंग यूजुअली होती है, तो वो भी आपने मिरर के सामने रख के ऐसे बर्फ़ की टकोर
10-15 मिनट के लिए हर 2-3 घंटे बाद रिपीट करनी होती है फोरहेड पे, लेकिन ग्राफ्टेड वाली जगह को टच नहीं करना। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ चीज़ें ज़्यादा जो और ज़रूरी होती है वो ये है कि आपने डायरेक्ट शावर नहीं लेना होता 10 दिन तक आपने इसी तरीके से हेड वॉश शुरू करना होता है। और हेड वॉश आपने सर्जरी के 2 दिन बाद या 3 दिन बाद शुरू करना होता है, पहले नहीं करना होता। रात को पहले जो 2 रातें होती है उसको सोते हुए हम यूजुअली ये डेंटल शीट देते हैं, ये डेंटल बिब्स या इस कलर का आता है, ये आपने सिंपल बिछा के ऐसे बिछा के जो आपका तकिया होता है ना उस तकिए पे डालना होता है ताकि तकिया आपका ख़राब ना हो जाए। ये सिर्फ इसके लिए होता है कि आपका तकिया ख़राब ना हो जाए, इसका और कोई और मकसद नहीं होता। टोपी और हेलमेट, किसी भी किस्म की टोपी हम मना करते हैं 2 हफ्ते के लिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें वो सर्जिकल कैप जो हम सर्जरी में पहनते हैं वो कैप हमें चाहिए और वो हम पहनते हैं। वो हमसे भी यूजुअली हम उससे भी उनको मना करते वो भी ना पहने, लेकिन फिर भी चूंकि अब कुछ लोग पहनना चाहते हैं तो कोई ज़्यादा उसमें हार्म भी नहीं है, लेकिन इसका फिर पहनने का एक तरीका है ख़ास जो आपको पता होना चाहिए। उस तरीके बगैर आप ग्राफ को डैमेज कर सकते हो। वो तरीका ये है कि ये कैप होता है, ये आपने लिया, इसको थोड़ा सा आपने ऐसे खींचा, ये अब खुल गया, ठीक है। फिर आपने इसको आहिस्ता खोल लिया, इसमें आपने ऐसे हाथ रखे, देख रहे, ऐसे हाथ रखे और ऐसे आ गए, ये आपने पहन लिया, ठीक है। अब इसको उतारना होता है, वापस आगे घर काम से उतारना होता है तो आपने ऐसे करके ऐसे हाथ डालने और ऊपर उठाना है, ठीक है। ऐसे नहीं हो कि आपने ऐसे पहन लिया और फिर ऐसे ही खींच लिया, इससे आपके ग्राफ डैमेज होंगे, तो वो नहीं करना। पहले तो पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर किसी ने पहनना है तो फिर वो पहन सकते हैं। इसके अलावा हम साथ में मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं 5 दिनों के लिए, जिसमें एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी होते हैं, वो मिस नहीं करनी होती। बाकी पेन किलर किसी को कम पेन होता है, किसी को ज़्यादा, तो 3 दिन के लिए हम पेन किलर देते हैं और एंटी एलर्जिक देते हैं खारिश के लिए। यही मेडिसिन 4-5 किस्म की देते हैं, ज़्यादा हम ओवर बर्डन भी नहीं करना चाहते मरीज़ को। तो ये चीज़ें होती है। उस मेडिसिन के लिए भी हमने सारे एक वो बनाया होता है ताकि वो दे। ये सारा इसका बनाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि एक स्टैंडर्डाइज काम हो, और दिखाने का मतलब ये होता है कि मरीज़ भी देखे और वो डॉक्टरों को भी आइडिया हो, उन क्लिनिक्स को जो ये करते हैं लेकिन उनको ये आइडिया नहीं होता कि इस तरह चीज़ें बन के उनको इसके लिए आसानी हो, उनकी मरीज़ के लिए भी आसानी हो ताकि उनका भला हो जाए और डॉक्टर के लिए भी आसानी हो। इसके बावजूद अगर कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कुछ होता है, तो हमें मरीज़ डायरेक्ट फ़ोन करते हैं। आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो, जो व्यूअर्स है उनको नीचे कमेंट बॉक्स पे कुछ कमेंट करना चाहते, पूछना चाहते, तो आप कर सकते हैं। और इसमें मेरे ख्याल से और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने मिस की है। हाँ, यूजुअली लोग फिर पूछते हैं कि जिम रनिंग ये कब शुरू कर सकते हैं, तो वो 3 हफ्ते तक ना आप जिम कर सकते, हेवी वेट लिफ्टिंग जो एक्सरसाइज रेगुलर लोग करते हैं, ना रनिंग कर सकते, ना स्विमिंग कर सकते, तो ये 3 हफ्ते के लिए आप नहीं कर सकते। बाकी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं ना बताई हो, और किसी को फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। और कुछ और चीज़ें हैं जो केयर में नहीं आती, वो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट के साथ होती है, जिस तरह बाल कब काट सकते हैं और ये कब कर सकते हैं, तो वो अगर किसी ने हेयर डाई करने हो तो वो 3 वीक्स के बाद कर सकते हैं। सर को रंग 3 हफ्ते बाद दे सकते हैं। बाल काटने हो तो 4 हफ्ते बाद काट सकते हैं, लेकिन वो बाल जो इसके अपने हैं जो हमने लगाए होते हो तो खैर पहले 3-4 महीने आते भी नहीं, लेकिन जब वो आए तो उस पर कोई रेज़र शेज़र इस तरह चीज़ नहीं पेरनी होती, तब तक उसका मुकम्मल रिजल्ट नहीं आता, मतलब 8-10 महीने तक। बाकी इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने ना बताई हो। और हाँ, ये है कि जिसका अगर कोई मालिश का, सर मसाज करने का होता है, वो 2-3 हफ्ते बाद शुरू करना होता है जैतून तेल से। 2-3 महीने के लिए ये सारी जगह जैतून तेल से ये मसाज कर सकते हैं, ताकि वो जो छोटे छोटे स्कार है, FUE के भी स्कार होते हैं, FUT के भी होते हैं, तो वो नरम रहे, वो ज़्यादा सख्त ना हो। और यही चीज़ें हैं। बाकी इसमें कोई ऐसी और चीज़ नहीं है, बस ये चीज़ें हैं, इसका ख्याल रखना चाहिए। और बाकी फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में कुछ और बताएंगे जो आपको मुश्किल आती हो समझने में या ना समझे। थैंक यू, शुक्रिया।